बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी खुशियाँ, रहमतें और बरकतें मुबारक हो। जहाँ रहो खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मिक्रोनी आलू चना चाट की रेसिपी, जो कि तकरीबन रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी में तकरीबन हर घर में ये रेसिपी तैयार की जाती है, जिसे लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके साथ मिक्रोनी चाट की इतनी शानदार और आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। इंशाल्लाह इसे देखने के बाद आप घर में इंतहाई आसानी के साथ इसे बना सकोगे। इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चले फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मैक्रोनी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए दही की चटनी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रेश पुदीने और हरा धनिया के फ्रेश पत्ते लिए हैं और तकरीबन 3 से 4 अदद लहसुन भी हमने इसमें शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने हरी मिर्चें और थोड़ा सा पानी भी इस जूसर जार में शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। हरी मिर्चें आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। तो अब बारी आती है दही की। दही को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी इसको हम अच्छी तरह से पेंटेंगे। इसको हमने एक और बाउल में शिफ्ट किया है और हमने जो चटनी तैयार की थी वो सारा चटनी हम इस बाउल में यानी इस दही में शामिल करेंगे। इसको हम दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हमेशा आपके लिए न्यू, आसान और मज़ेदार रेसिपियाँ लाते रहें। यहाँ पर हम थोड़ा सा यानी हस्बी ज़रूरत नमक भी इसमें शामिल करेंगे। इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको करते हैं एक साइड पे और अब आते हैं चाट की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, इसमें हमने तकरीबन 1 कप उबले हुए चनों को शामिल किया है। 1 कप बारीक कटे हुए प्याज़ों को भी हमने इसमें ऐड किया है। यहाँ पर हम 1 कप मैक्रोनी इसमें शामिल करेंगे। मैक्रोनी को पहले हमने अच्छी तरह से उबाल लिया था। उबालने के बाद इसको हमने इस बाउल में शामिल किया है। 1 कप उबले हुए आलू को जिसका छिलका हमने रिमूव करके इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट कर इस बाउल में शामिल किया है। तकरीबन एक कप के करीब बारीक कटे हुए टमाटरों को भी हमने इसमें शामिल किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप बंद गोभी को, जो चाट में ज़रूर आप दोस्तों ने लाजमी शामिल करना है, क्योंकि बंद गोभी का जायका चाट में बहुत अच्छा लगता है। तो बंद गोभी को भी हमने बारीक बारीक काट कर इस चाट में शामिल किया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। याद रहे कि अभी तक हमने इसमें कोई भी चटनी वगैरह शामिल नहीं की है। तकरीबन 2 अदद लेमू का रस भी हमने इसमें शामिल किया है। 2 टेबल स्पून चाट मसाला भी हम इसमें शामिल करेंगे, यानी 2 बड़े साइज़ के चम्मच चाट मसाला भी हमने इसमें शामिल किया है। और 4 से 5 चम्मच यहाँ पर हम इमली की खट्टी मीठी चटनी भी इसमें ऐड करेंगे। इमली की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो। और हमने जो पहले दही की चटनी तैयार की थी वो भी यहाँ पर हम तकरीबन 7 से 8 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। चटनी का मिकदार भी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। हस्ब ज़रूरत नमक भी हमने इसमें ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब बारी आती है इसकी मिक्सिंग की। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि चाट जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैक्रोनी आलू चना चाट को अच्छी तरह से इस बाउल में मिक्स किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसको एक प्लेट में बाहर निकालने की। तो अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकालेंगे और इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा दही मज़ीद शामिल करेंगे, क्योंकि दही से इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त आता है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब हो जाता है। तो थोड़ा सा दही हम इसके ऊपर मज़ीद ऐड करेंगे और फ्रेश पुदीने के पत्ते भी हम इसके ऊपर शामिल करेंगे और तकरीबन 1 से 2 अदद लेमन जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर इसके ऊपर हम शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद माशाल्लाह आप इसे देख सकते हो कि इसका जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त आया है और इसका जायका तो होता ही ज़बरदस्त और लाजवाब है।
तो अब बस ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।